देखिए कि सभी लोग एक बहुत ही एक ड्रीम लेके आते हैं, एक सपना लेके आते हैं। वो सपना खुद का भी होता है, अपने पेरेंट्स का होता है, अपने साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनका सबका सपना होता है। और अपने हमें हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है एज ए स्टूडेंट कि हम उस सपने को साकार करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, परिणाम के लिए तैयार रहें। जरूरी नहीं कि हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम आए, लेकिन हमारे हाथ में काम करना होता है। बस खूब मेहनत करो, खूब काम करो। हम भी इतने सालों से खूब मेहनत कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं यार ये बच्चे, इतने बच्चे टॉप 100 में आने चाहिए, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन पेशेंस रखते हुए हम काम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। कभी ये नहीं सोचते यार कि हताश होकर के काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि बंद कर दोगे ना तो फिर तो डाउनफॉल ही होना है। दो ही चीजें हो सकती है किसी भी चीज के साथ, या तो बढ़ेगी या घटेगी, फिक्स कोई चीज नहीं रहती। या तो बढ़ लो या घट लो, बस। सो इसलिए खूब मेहनत करो और जो भी परिणाम आए उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने को तैयार भी रखना चाहिए। हालांकि सब लोगों ने खूब मेहनत की है, टीचर्स ने मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है, सभी लोगों की मेहनत का अच्छा ही फल हमको मिलने वाला है। और निरंतर मैं तो इस बात के लिए भी सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने 3-4 साल पहले मेडिकल की शुरुआत की, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने शुरुआत की। 1 साल पहले हमने फैकल्टी इसके लिए रिक्रूट किए, इसका मटेरियल तैयार कराना शुरू किया। एक साल ऐसा नहीं कि हमने इधर उधर टीप टाप के मटेरियल रख दिया, पूरा 1 साल मेहनत की पहले कि भाई मटेरियल बनाएंगे, अपना मटेरियल बनेगा, उसी के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा मकसद यही रहता है। हमने कोई भी चीज डेवलप करी आज तक, रेजोनेंस की फिलोसफी कि डेवलप करने में ही आनंद लेते हैं। ये नहीं कि भाई फटाफट कुछ भी चीज करना है तो जैसे तैसे एन केन प्रकार एन कुछ भी चीज डेवलप कर दो। वी आर डेवलपिंग थिंग्स, और मुझे यकीन है कि हम जिस तरह से मेहनत करके सीख रहे हैं इस चीज को, कमियां रहती है, खूब सारी चीजें सीखते भी रहते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। ये नहीं कहता कि हम लोग आइडियल है, बट वी आर इम्प्रूविंग अवर थिंग्स बाय अवर कंटिन्यूअस डिस्कशन। सब बच्चे खूब सफल हों, सबकी तरफ से खूब आशीर्वाद है। जनरली आईआईटी वाले बच्चों को मैं मेरे नंबर भी दे देता हूँ, मोबाइल नंबर तुम लोगों को दे रहा हूँ, भले पढ़ाया नहीं है। आईआईटी में भी सबको मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ को नहीं पढ़ा पाता हूँ, बट इंटरेक्शन में बच्चों के साथ रखता हूँ। तो यू कैन नोट डाउन माई नंबर। हो सकता है कई बच्चे सेलेक्ट होने के बावजूद भी फेलिसिटेशन फंक्शन में नहीं आए, उनके साथ हो सकता है ये आखिरी मुलाकात हो, पर ये नंबर अपने साथ रखो। कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मैं कोई काम आ सकता हूँ, क्योंकि इतना सारा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है तो फायदा होना चाहिए लोगों को। सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा और भी चीजें होती है जो जिंदगी में सीख लेते हैं चलते चलते। तो उनसे अगर किसी को कभी कोई समस्या का समाधान मिलता हो, आई विल फील वेरी हैप्पी टू सॉर्ट आउट इफ एनी इशू इज देयर, और मेरे लिमिट का होगा तो 93140 दोबारा बोल रहा हूं, 93140 03894। पूरा नंबर दोबारा बोल रहा हूं, 93140 03894। ये नंबर है। अब तो जो गवर्नमेंट ने सुविधा की है उसके हिसाब से नंबर चेंज भी नहीं होते हैं, चाहे तो चेंज कर लो चाहे तो मत करो। तो मेरे नंबर तो लाखों बच्चों के पास है, हर साल सारे बच्चों के पास नंबर जाते हैं। और इसका मोबाइल नंबर यूज करने का तरीका ये है कि फोन नहीं करना है, एसएमएस करना है, अपना रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, बैच लिखना है ना। बाद में बैच भूल जाओगे तो कोई बात नहीं है, आज से मान लो 10 साल बाद फोन करोगे तो नाम लिख दो और साल लिख दो, उस साल मैंने रेजोनेंस में पढ़ाई की थी बस। और हो सके तो काम भी लिख दो कि काम क्या है ना, इट विल कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं खुद बात करूंगा और बात करके जो भी वो कनेक्शन है उस चीज का वो अपन बताऊंगा। तो मेरी तरफ से सारी चीजें हो गई हैं। उनको एक गाना भी सुनाऊंगा। हेलो, मुझे जब मैं स्टूडेंट था तब गानों ने मुझे बहुत एनर्जी दी है और खूब मोटिवेट भी किया है, क्योंकि हमें ऐसे कोई मोटिवेट करने वाले थे नहीं। ये है कि पेरेंट्स हमेशा ही मोटिवेशनल फिगर्स रहते हैं, चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हों कम पढ़े लिखे हों, बट उनके स्ट्रगल को देख करके हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता रहता है। और स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, छोटे बड़े, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देवर द मोटिवेशनल फिगर्स, बस उनको ऑब्जर्व करके ही मोटिवेशन आता था। बाकी फिर मैं रेडियो में गाने सुनता था, हमारे उस टाइम ये कुछ बात ज़्यादा वॉकमैन ये सब चीज़ें कुछ थी नहीं, बस ऑल इंडिया रेडियो। तो ये एक अच्छा गाना है, सबको अच्छा लगेगा। एक, अरे ये मत लगाना अभी, ये तो बाद में गाऊंगा।
पहले राज खोल दिया यार। दो सुनाऊंगा मैं, दो सुनाऊंगा। एक गाना म्यूजिक के साथ, एक बिना म्यूजिक के साथ। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, है ना। पहले ये बिना म्यूजिक वाला सुना देता हूँ। सी, मैं जब बच्चों के सामने होता हूँ ना, चाहे क्लास में, चाहे ऑडिटोरियम में, चाहे मोबाइल पे, चाहे एसएमएस करते, आई फील मोस्ट हैप्पी। वो चाहे किसी भी जगह पे हो, बच्चे दिख जाते हैं ना, इतनी एनर्जी आती है कि बस एनॉर्मस बच्चे बन जाते हैं उस टाइम पे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे, दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे, एक अंधेरा लाख सितारे, बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना, बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना, जाने कौन कहाँ से आकर, जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से संवारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, दुख से अगर पहचान न हो तो कैसा सुख और कैसी खुशियाँ, तूफानों से लड़ कर ही तो, तूफानों से लड़ कर ही तो लगते हैं साहिल कितने प्यारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे।
क्योंकि एसपीआर सर ने मौका ही नहीं दिया। बच्चों, एक तो जैसे आप लोगों पे बहुत बड़ी उम्मीदें रहती हैं, आपके माँ बाप को भी उम्मीदें रहती हैं और समाज को भी आपसे बहुत उम्मीदें रहती हैं। सो फ्यूचर में आप डॉक्टर बनने वाले हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, बी ऑनेस्ट। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज कई बार हम दोनों तरह के एक्सट्रीम्स सुनते हैं। जैसे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि नाउ डेज मेडिकल फैसिलिटीज आर सो मच इम्प्रूव दैट एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन इज इंक्रीजिंग। मतलब डे बाय डे हमको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है। हम ऐसे भी सुनते हैं कि गांव में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है, गांव में भी हर तरह की फैसिलिटीज पहुंच चुकी है। तो वो सुनकर अच्छा लगता है कि ठीक है, हमारा देश जो है प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई बार दूसरा एस्पेक्ट भी सुनते हैं, मेडिकल में करप्शन। आप लोग इस तरह की चीजें सुनते होंगे कि मेडिकल में बहुत ज्यादा करप्शन है। कई बार किसी इंसान ने जो है गैस की वजह से हार्ट में पेन हुआ और वो हॉस्पिटल चला गया, मान लो गलती से, तो जनता ने उसका ओपन हार्ट सर्जरी कर डाला। ये कई बार हम लोग सुनते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में जाने वाले हैं और ये इतना ईमानदारी वाला प्रोफेशन है कि लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। और वो ये मानते हैं कि जब डॉक्टर के सामने होते हैं तो वो भगवान के सामने हैं, तो डॉक्टर को भी भगवान बनकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। देयर इज अ ह्यूज स्कोप। बहुत जबरदस्त स्कोप, मतलब एक बहुत अच्छी चीज पड़ी थी, वो IITN ने डेवलप करी थी। उसने एक सूटकेस के अंदर, एक छोटे सूटकेस के अंदर बहुत सारी बीमारियां, नंबर्स मुझे याद नहीं बट बड़ा नंबर था, बड़े नंबर, बहुत सारी बीमारियों का जो है टेस्टिंग का किट डेवलप किया था। और जैसे आप जानते हैं इंडिया गांव का देश है, वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता डॉक्टर का, और ये भी पॉसिबल नहीं होता कि बार बार शहर में आया जाए गरीब लोगों का, और बड़ा महंगा पड़ता है। तो उन्होंने, ही वॉज वर्किंग इन US, अमेरिका में काम कर रहे थे, वो अपनी जॉब छोड़ के इंडिया आए और उन्होंने ये टूल डेवलप किया। और मैंने पढ़ा था, काफी पहले पढ़ा था, साल 1.5 साल पहले मैंने सुना था शायद 2 या 3 लाख रुपए में वो एक पूरा एक सूटकेस डेवलप हो जाता है, जिसको आप लेकर के कहीं भी जा सकते हो और टेस्टिंग कर सकते हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। और आज के जमाने में अगर ये कहा जाए कि मेडिकल और टेक्नोलॉजी की एक तरह से शादी हो चुकी है, और अगर ये दोनों एक साथ मिलकर के चलेंगे तो इनसे एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है और बहुत सारी नई चीजें आगे आ सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ आपके मोटिवेशन के लिए। ये बाय चांस मेरी स्टूडेंट है, उसी ने मुझे बताया, और शायद हो सकता है आपको मोटिवेट करे। आई एम होपफुल कि अभी इससे पहले शायद किसी ने इसके बारे में बताया नहीं होगा। आपने रोमन सेनी के बारे में सुना होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट रोमन सेनी? अच्छा, रोमन सेनी जो है वो 16 साल की एज में उन्होंने एम्स क्लियर कर लिया था। ही वॉज द यंगेस्ट डॉक्टर फ्रॉम एम्स, और उन्होंने 22 साल की एज में IAS क्लियर कर लिया। और 22 साल की एज में जब वो IAS में सिलेक्ट डॉक्टर बने, पहले तो रोमन सेनी, और यंगेस्ट डॉक्टर थे, मतलब एम्स से। ऐसा आप अगर डालोगे नेट पे तो आपको पता भी चल जाएगा। और यंगेस्ट डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर ही, मतलब जैसे वो डॉक्टर बने उसके बाद वो पास आउट हुए, देन ही प्रिपेयर्ड फॉर IAS। क्योंकि दिल्ली में जैसे लोग रहते हैं तो थोड़ा IAS का रहता है कि यार मैं IAS बन के देश की सेवा करूं। इस एग्जाम्पल से मैं ये भी आपको डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास काम करने का बहुत सारा स्कोप है। जैसे IITN IAS बनता है तो क्या वो वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगाता है या केमिकल इंजीनियरिंग लगाता है? वो वहाँ पर कॉमन सेंस लगाता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो एक डॉक्टर अगर मान लो IAS बनेगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पर, पहली बात तो पढ़ा लिखा आदमी है, दूसरी बात तो ये है कि वो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आम जनता से तो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये जो रोमन है, इसने 22 साल की एज में IAS क्लियर कर लिया। और 22 साल की एज में IAS, और 91 बोर्न है इनका, डेट ऑफ बर्थ 91 है, मतलब 91 में पैदा हुए हैं। और अभी IAS जो है वो बने, वो 2 साल तक उन्होंने IAS का काम किया, 18वें रैंक आए थे IAS में। उसके बाद IAS की जॉब छोड़ करके अभी वो बच्चों को ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, पूरे इंडिया में जो, या पूरे वर्ल्ड में जो अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, उनके अच्छी अच्छी वीडियो क्लिपिंग जो है, कि जैसे मान लो मुझे न्यूटन्स लॉ अच्छा आता है,
मैंने कहा मुझे अच्छा आता है। ऐसे 10-20 लोगों से वो मंगवाते हैं, उसके बाद उसमें सेलेक्ट करते हैं किसको अच्छा आता है। यूना एकेडमी के नाम से वो ऑनलाइन जो है वो आपको मटेरियल मिल सकता है। आप लोगों ने खान एकेडमी का नाम सुना है? जैसे खान एकेडमी में आपको सब चीज़ें मिल जाती है, वो आप चाहे कोई सी भी क्लास का आपको मटेरियल चाहिए मिल जाता है। उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर, अब अभी वो 24 साल का है और 24 साल की एज में उन्होंने सारी दुनिया देख ली एक तरह से। पहले उन्होंने मेडिकल में तैयारी करी और यंगेस्ट डॉक्टर होने का खिताब उनको मिला। देन आईएएस, यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर थे वो, वन ऑफ दी। और उसके बाद देखो अब वो समाज सेवा में उतर गए हैं और 24 साल की एज में इतना कुछ अचीवमेंट उन्होंने किया है। आप में से भी कोई ऐसा बच्चा निकल सकता है। बच्चों, टैलेंट को इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं होती और आपको लोगों का फॉलोअर नहीं बनना। यू हैव टू बी लीडर। लोग आपको फॉलो करें। मैं अभी जैसे इतनी देर से मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान था कि अभी कोटा के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर रवि सुरपुर, वो भी मेडिकल से, वो भी डॉक्टर हैं, बीबीएस से, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और मतलब डॉक्टर जो है आईएएस हैं और कोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। कितना सारा स्कोप है जिस पे आप काम कर सकते हो। तो हाँ, अच्छा वो जहांगीर जोगाराम जी, हाँ हाँ। तो वही है, खूब सारा स्कोप है काम करने के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ईमानदार रहना है। आप ईमानदार रह करके काम करोगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगे कि यार मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं और मैं गरीब हूँ, मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, ऊपर वाला सब देखता है और वो उसको बहुत अच्छे से चेरिश करता है। और एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपके पास सब कुछ वो चीज़ें आती है जो आपको चाहिए। बस मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। लास्ट में एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, मैंने कल भी सुनाया था। मिटा दे अपनी हस्ती, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ पाना चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ पाना चाहे, कि दाने खाक में मिलकर ही गुल गुलजार होता है। अब तुम लोग बोर नहीं हो रहे तो मेरा भी अंत हो रहा है थोड़ा सा एक और सुनाने का। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर हर बार, गिर गिर के हर बार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही। कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादों में बुलंदी बनी रहे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, पर मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, बुलबुल के परों में बाज नहीं होते। गौर फरमाइएगा। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते। अब बस यार गौर फरमाने को बोला है ना। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। बस अब वाह वाह थोड़ा कंट्रोल करो यार। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त तेरा भी गुलाम होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब एक लास्ट झेल लो। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ाते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। गुड लक।
एक तो मैं अपना नंबर भी जैसे सर ने शेयर किया है मैं शेयर करना चाहूँगा। सभी बच्चों के पास शायद मेरा नंबर नहीं है, हाँ कुछ बच्चों के पास तो है ही डेफिनेटली। वो इसलिए क्योंकि जैसा सर ने बोला कि जब भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो एकेडमिक से रिलेटेड, अभी यहाँ पे जब तक आप यहाँ पे हैं, बाद में भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है और हम आपकी हेल्प कर सकें तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब जब कभी स्टूडेंट मिल जाते हैं, अगर बाहर कभी घूमना हुआ, कभी गए और किसी स्टूडेंट से अगर मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब यू पीपल कीप अस यंग, हमेशा आपकी वजह से हम लोग एनर्जी फील करते हैं और हमेशा बहुत ही यंग फील करते हैं आप लोगों के बीच में रह के। तो पहले तो नंबर लिख लीजिए, इट्स 98281 69567। I am repeating it, 98281 69567। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। थैंक यू। आप लोगों के बीच में इस मोटिवेशन क्लास में बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक सब लोगों को बहुत एनर्जी मिली होगी और